हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एनिमल न्यूट्रिशन यानी जंतुओं में पोषण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशल जो है टीचिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है ये, शॉर्ट एनसीईआरटी जो है उसके शॉर्ट नोट्स के रूप में हम लोग देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के लिए और टेट के लिए और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, एवरीथिंग सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं बल्कि जो पीएससी, स्टेट पीसीएस या पीएससी या फिर वनडे एग्ज़ाम्स का जो साइंस है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको इस वीडियो में सारे जो नोट्स हैं ये मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में न्यूट्रिशन। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, एसएससी, बैंक, रेलवे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी साइंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हम आपको इसी चैनल पर कराएंगे, ऐसे ही पीडीएफ के रूप में। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब पहले हम लोग समझेंगे कि पोषण के चरण क्या क्या होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ने क्या वाले, जंतुओं में एनिमल न्यूट्रिशन। ओके, एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन होता है, जंतुओं में कैसे पोषण होता है। तो सबसे पहला स्टेप है, क्या है, पोषण के चरण। बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। एवरी साइंस का हर वो एग्ज़ाम जिसमें साइंस कवर होता है, एसएससी, बैंक, रेलवे एंड वनडे एग्ज़ाम, सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, पोषण के चरण आपको पहले याद रखना पड़ेगा बहुत सिंपल वे में। 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। एक होता है आपका अंतःग्रहण, जिसको हम इंजेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद पाचन, डाइजेशन। उसके बाद अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। देन स्वांगीकरण, जिसको एसिमिलेशन कहेंगे। और एक होता है आपका क्या, निष्कासन यानी इजेशन। तो आपके कितने चरण होते हैं? 5 चरण आपको याद रखना है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और क्या, निष्कासन। ओके, क्या, निष्कासन। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है शरीर के भीतर, अब क्योंकि ये जो प्रोसेस है, बाकी जितने भी प्रोसेस है आपको बाहर देखने को मिलेगा, लेकिन ये शरीर के भीतर जो भोजन ग्रहण कर, जो हम लोग खाते पीते हैं, वो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये पाचन जो है, ये पाचन डाइजेशन होता है। और देन सारी चीज़ें फूड प्रोसेस के रूप में बाहर आती हैं, तो आपको पता है। तो ये 5 स्टेप आपको पोषण के 5 चरण के नाम याद रखना है, अच्छे से लिख लीजिए। ओके, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द लर्निंग, आप उस पर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप इसका पीडीएफ मिल सकता है आपको। ओके, टेलीग्राम चैनल द लर्निंग। अब देखिए आगे चलते एक एक प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, अगर हम सही क्रम की बात करें, क्वेश्चन आ सकता है स्पेशल फॉर सीटेट, एमपी टेट, अदर साइंस के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। ओके, तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले क्यों, इसलिए पांचों प्रोसेस का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि पांचों प्रोसेस में ये पूछा सकता है, पूरी प्रक्रिया एकदम आगे पीछे नहीं करना। सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है आपका, अंतःग्रहण। उसके बाद दूसरा क्या है, पाचन। देन अवशोषण, स्वांगीकरण, लास्ट में निष्कासन। इंग्लिश में भी याद रखना है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेशन। ये पांचों प्रोसेस आपको एकदम सीरीज में याद रखनी, क्योंकि ऑप्शन पूछता है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। अब बात करते हैं पाचन। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे पाचन क्या होता है, पाचन क्या है। तो देखिए, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, हम एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, लेकिन आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल मिलेगा। तो भोजन के जटिल पोषक पदार्थ व गुणों को सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। मतलब जो भी कुछ हम लोग खाते हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाए और वो एकदम से घुलनशील अणुओं में बदल जाए, ऐसा वो इतना छोटा हो जाएगा कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो डाइजेशन कहलाता है। ठीक है ना, मतलब वो डायरेक्ट रूप से जो भी कुछ हम खा रहे हैं
तो वो बहुत छोटे टुकड़ों के बाद एकदम से वो किस में, वाटर सॉल्युबल फूड में वो चेंज हो जाएगा। और जब वो चेंज होना ही वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। ओके, पाचन का ये डेफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं किस तरीके से ये चेंज होता है, तो समझिएगा। सबसे पहले जैसे आपने कुछ खाया, कोई जटिल कॉम्प्लेक्स खाया, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो डाइजेशन क्या होता है, जैसे आपने कोई जटिल, सपोज दैट आपने कोई एक टुकड़ा खाया, ठीक है, जैसे आपने गाजर का एक टुकड़ा खाया, तो कॉम्प्लेक्स है, जटिल फूड है। अब वो हम लोग जैसे चबाते हैं, खाते हैं, और वो पेट के अंदर जाता है और प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस के गुजरने के बाद वो जो आपका फूड होता है, वो यानी वो जो गाजर का टुकड़ा होता है, वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वो हमारा डाइजेशन कहलाएगा। और जैसे बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, जब आप कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, या फिर कोई भी आप कार्बोहाइड्रेट या शर्करा खा रहे हैं, तो वह जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज। वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, जब आप, तभी तो जैसे आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वो शर्करा आप ले रहे हैं तो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन, प्रोटीन जो है आप खा रहे हैं, कोई भी प्रोटीन, जैसे दाल वाल खा रहे हैं आप, कुछ भी प्रोटीन के कोई भी सोर्सेज आप ले रहे हैं, चाहे वो पनीर हो गया, दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, एवरीथिंग, अगर आप प्रोटीन का टुकड़ा ले रहे हैं और उसको खा रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड, आपको याद रखना है। फिर बात करें वसा, अगर आप फैट ले रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में, ठीक है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में। और फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पाचन, तो ये मतलब डाइजेशन हम लोगों ने देखा, और कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो आप खाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कोई भी आप कुछ ले रहे हैं तो वो कन्वर्ट, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और वसा जो है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। अब बात करते हैं पाचन की क्रिया पाचन तंत्र में संपन्न होती है, यानी डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन की क्रिया पाचन तंत्र में ही संपन्न होती है। पाचन तंत्र जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसी में संपन्न होगी, वो बाहर नहीं, उसी के अंदर। अब कैसे होगी उसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अपना ह्यूमन यानी मानव जो पाचन तंत्र है उसको क्या करेंगे, मानव का पाचन तंत्र है उसको पढ़ेंगे। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन को पढ़ेंगे, मानव पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। मानव पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है हमारा आहार नाल और दूसरा है संबंध ग्रंथियां। आहार नाल एक लंबी पाइप है जो स्टार्ट होती है हमारे मुंह से, और हमारे जो गुदा होता है, एनस होता है, नल मतलब कि वो एकदम से लास्ट एंड जो होता है एनस, वह वहाँ ख़त्म होती है, बहुत लंबी सी एक तरीके से। ये हमारी आहार नाल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मानव पाचन तंत्र के कितने भागों में विभाजित किया गया, दो। एक होता है आहार नाल और दूसरा क्या होता है, संबंधित ग्रंथियां। उसमें बहुत सारे अंदर आपको ग्लैंड्स पढ़ने को मिलेंगे। तो आपको कितने पार्ट याद रखते हैं, दो पार्ट, एलिमेंट्री कैनल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ओके, तो याद रखिएगा। तो हम लोग मानव पाचन तंत्र को पढ़ रहे हैं जो दो भागों में विभाजित किया गया, आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आहार नाल क्या है, समझते हैं। आहार नाल आपने देखा होगा, आप कुछ खाते हैं तो वो स्टार्ट होता है हमारे कहाँ से, माउथ से स्टार्ट होता है। ओके, तो इसको बोलेंगे एलिमेंट्री कैनल, अलोंग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, मतलब मुख से मल द्वार तक एक लंबी नली आहार नाल कहलाती है। आपके मुख से लेकर के आपके कहाँ तक, मुख से लेकर के मल द्वार तक एक लंबी नली आहार नाल कहलाती है, जो कि हमारा आहार नाल मतलब मुख से स्टार्ट होगा और लास्ट एंड क्या होगा आपका, एनस गुदा। एक लंबी नली होती है, वो पूरा फोल्डेड भी, बीच बीच में आपको ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट रहेगा, ऐसा नहीं, वो फोल्डेड रहती है, तब तो पूरा आपका जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ होते हुए लास्ट एंड तक पहुँचता है।
ठीक है, तो आहार नाल कहलाता है। अब संबंधित ग्लैंड की बात करें, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं जो हमारे पाचन में संबंधित ग्रंथि है, ये वही ग्रंथियां हैं जो हमारे पाचन में सहयोग करती हैं। सबसे पहले यकृत, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, लार ग्रंथियां हो गए, ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करती हैं किसमें, हमारे भोजन को पचाने यानी हमारे डाइजेस्ट। कौन कौन सी, लीवर, पैनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड्स और हम एक हमारी किडनी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको क्या क्या, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया और हमारी किडनी हो गई, एसोसिएटेड ग्लैंड, संबंधित ग्रंथियां। ओके, आई होप आपको समझ। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा आहार नाल और उससे संबंधित ग्रंथियां। आहार नाल क्या होता है, जो आपका मुख से स्टार्ट होता है और आपके लास्ट एंड एनस तक जाता है, और जो आपकी ग्रंथियां होती हैं जो इसमें सहयोग करेंगी, जैसे आपका अभी हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी ग्रंथियां हैं जो कि आपका पाचन में सहायता करती हैं, पैनक्रियाज, लीवर, सैलिवरी ग्लैंड्स और किडनी। ओके, ये सभी ग्रंथियां हैं पाचन से संबंधित। ये दोनों पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप आहार नाल को समझेंगे, आहार नाल क्या है। ठीक है, तो देखिए इसके कितने भाग होते हैं। हमने बोला बहुत लंबी सी नली होती है जो स्टार्ट होती है कहाँ, मुख में, और ये एंड होती है कहाँ, एनस में। तो इसके बीच के इसके टोटल 8 भाग है। कितने भाग है, टोटल 8 भाग। कौन कौन से भाग हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, एनस, मतलब सॉरी मुख, माउथ, जहाँ से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, माउथ हो गया। सेकंड हो गया बकल कैविटी, ठीक है, जो ओरल कैविटी, इसको बकल कैविटी भी कहते हैं, मुख गुहिका, मुख के थोड़ा सा आगे का पार्ट। ठीक है, अभी डायग्राम में आपको पूरा समझा देंगे। थर्ड है पैरेक्स, ठीक है ना, पैरनेक्स यानी ग्रेसनी या टेटुआ जो गले में होता है, जिसको लैरिक्स भी कहा जाता है, तीसरा भाग वो हो गया। फिर फूड पाइप, जहाँ आप गटकते हैं खाना को, मुंह के अंदर जब वो जाता है तो वो जब आप उसको गटकते हैं उसको फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, फूड पाइप, उसको ओशियोफेगस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ओशियोफेगस, या ग्रास नली या भोजन नली कहा जाता है। देन स्टमक, अगला कौन सा, पेट हमारा, अगला भाग कौन सा होता है आहार नाल का, पेट हो गया। फिर छठा भाग होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, और सातवां भाग होता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, और फिर लास्ट में गुदा एनस, जहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है, गुदा। तो कितने भाग होते हैं, टोटल 8 भाग। कौन कौन सा भाग, याद रखिए कितने भाग होते हैं आहार नाल के, 8 भाग। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स या लैरिक्स भी कहते हैं इसको, फिर ओशियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। हिंदी में देखिए तो मुख हो गया, मुख गुहिका हो गया, ग्रेसनी या टेटुआ हो गया, ग्रास नली या भोजन नलिका, फिर पेट आपका छोटी आंत और बड़ी आंत, और आपका क्या हो गया, मलद्वार या गुदा। ठीक है, ये ना, तो टोटल कितने भाग होते हैं, 8 भाग। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग डायग्राम को समझते हैं। अब ये डायग्राम से समझते हैं कौन कौन से 8 भाग है। अच्छे से समझिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम्स के लिए, बहुत इजी वे में। सबसे पहला भाग हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहला भाग हम लोगों ने देखा क्या, ये हमारा माउथ। ठीक है, माउथ आप देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका आहार नाल, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ये आहार नाल का पार्ट है। तो ये माउथ हो गया। फिर आपका क्या होता है, बकल कैविटी यहाँ पे स्थित होता है। फिर ये तीसरा पार्ट हमारा क्या था, इसको लैरिक्स या फ्रेनेक्स कहा जाता है, ग्रसनी। ठीक है, फिर ये पूरा फूड पाइप होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये फूड जहाँ हमारा भोजन पेट में जाता है। ठीक है, तो इसको ओसैगोफेगस या ग्रास नली या फूड पाइप कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, इसको फूड पाइप कहते हैं। देन आगे बात करें स्टमक, स्टमक ये आपका पेट का हिस्सा है, स्टमक हो गया। फिर ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, आप देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये पूरा स्टार्ट होता है, ये पूरा क्या है, ये सब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। और फिर यहाँ से लेकर ये बड़ा वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और फिर लास्ट में आपको पता है ये क्या होता है, एनस होता है, जिसको मलद्वार या गुदा कहा जाता है। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, टोटल इसके 8 भाग हो गए। कितने भाग हो गए,
8 पार्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। पहला माउथ हो गया, सेकंड मुख गुहिका हो गया, फिर ग्रसनी हो गया, ग्रासनली हो गया, फिर आमाशय हो गया, ठीक है। उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और आपका एनस गुदा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं छोटी आंत के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि बाकी तो सब आपको प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन छोटी और बड़ी आंत आपको समझ में नहीं आ रही, तो इसको हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे थोड़ा सा और। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जंतुओं में पोषण। हम लोग पढ़ रहे हैं जंतुओं में पोषण। हम लोगों ने देखा कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, ठीक है। फिर हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़े कि जो छोटे छोटे भोजन के टुकड़े होते हैं और वो एकदम सरल अणुओं में टूटे जाते हैं और वो चेंज हो जाते हैं, तो डाइजेशन कहलाता है। फिर हमने कुछ फैक्ट्स देखे, तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कन्वर्ट हो जाती हैं कार्बोहाइड्रेट किसमें, ग्लूकोज में, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में, फैट जो है फैटी एसिड में, ठीक है। फिर हम लोगों ने पाचन क्रिया को देखा, पाचन तंत्र को समझा कि पाचन तंत्र जो है हम लोग देख रहे हैं 2 भाग होता है पाचन तंत्र का। पहला क्या है, आहार नाल, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, और दूसरा संबंधित ग्रंथियां, ठीक है। तो आहार नाल जो है आपने देखा जो मुख से स्टार्ट होता है और एंड तक जाता है वो आहार नाल कहलाता है। और फिर अगर पाचन से संबंधित ग्लैंड की बात करें तो लीवर, अग्नाशय और लार ग्रंथियां होता है। फिर आहार नाल के भाग को हम लोगों ने देखा पूरा अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा क्या क्या था भाग, मुख हो गया, फिर मुख गुहिका हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। अब हम लोग थोड़ा सा छोटी आंत के बारे में देखते हैं। छोटी आंत, ओके। तो देखिए छोटी आंत क्या होता है, इसके 3 भाग, इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। आप देख रहे हैं छोटी आंत, ये 3 भाग। जो आपको यहाँ ये वाला हिस्सा दिख रहा है ब्लू कलर वाला, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। इसको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है आपके स्टमक के बाद, यानी पेट के बाद से स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये आपका ड्यूडेनम कहलाएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रहणी, ग्रहणी, ठीक है ना, ग्रहणी। देन अगला जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला जो भाग है इसको ज्यूजेनम कहेंगे। अग्र क्षुद्रांत, क्या बोलेंगे, अग्र क्षुद्रांत या ज्यूजेनम, ठीक है। उसके बाद आपका होता है इलम यानी क्षुद्रांत, इलियम। तो ये जो है आपको याद रखना है, DJI करके आपको याद रखना है। D फॉर ड्यूडेनम, J फॉर ज्यूजेनम और I फॉर इलम, ठीक है। तो ये हिंदी में ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। ये जो क्षुद्रांत होता है ये ग्रीन जो रेड वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है। तो कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, हिंदी में ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, ठीक है। ये तीनों पार्ट जो है आपको याद रखना है, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। देन उसके बाद बात करें तो ये छोटी आंत का भाग हो गया जो आपको याद रखना है। अब देखिए बड़ी आंत को समझेंगे। बड़ी आंत यहाँ यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, जैसे क्षुद्रांत का हिस्सा खत्म तो बड़ी आंत स्टार्ट हो जाएगी। तो पता है ये जो है ना ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत, इसका ये पूछता है, क्वेश्चन पूछता है एकदम सीरीज में। सबसे ऊपर का भाग ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और फिर इलियम, ठीक है। अब बात करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत का आप हिस्सा देख रहे हैं, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भाग हैं ये, 3 भाग, ओके। 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। ये जो आप रेड, जैसे ही छोटी आंत खत्म होगी तो ये पहला पार्ट आपको रेड वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या, अंधनाल। क्या बोला जाएगा, अंधनाल, क्योंकि इसका भी कितने भाग होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, अंधनाल, ठीक है, अंधनाल। फिर कैक्यम कहेंगे इसको। उसके बाद बृहदांत, यानी यहाँ से लेकर ये ब्लू वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक, ये वाला जो हिस्सा तो कोलोन कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको, कोलोन, कोलोन, ठीक है। फिर लास्ट का आप ये येलो वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये रेक्टम कहलाएगा, यानी मालाशय, ओके। क्या कहलाएगा, रेक्टम, मालाशय, रेक्टम, मालाशय। तो ये आपके ऐसे पार्ट हो गए जो कि पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कहलाएगा। अंधनाल, बृहदांत और मलाशय, अंधनाल, बृहदांत और मलाशय 3 भाग होता है। और लास्ट में आप देखिए हमारे
आहार नाल का सबसे आखिरी हिस्सा क्या होता है? एनस होता है, जिसको गुदा कहते हैं। तो आई होप आपको आहार नाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं जो आप लोग को याद रखना है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई होती है 9 मीटर। कितनी होती है? 9 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। ओके, टोटल यानी जो स्टार्ट होता है ना मुख से लेकर के, पूरा मुख से लेकर के एनस तक, टोटल ओवरऑल, मतलब मुख से लेकर एनस तक टोटल लंबाई जो होती है कितनी होती है? 9 मीटर। 9 मीटर बोल रहे हैं, ना कि सेंटीमीटर, याद रखना, सॉरी 9 मीटर बोला है, ना कि सेंटीमीटर। ओके, याद रखिएगा। अब बात करते हैं छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई, यानी सिर्फ उसने क्या बोला है? छोटी आंत, यानी जो आपका ये वाला हिस्सा था ना, क्योंकि देखिए भले ही नाम है बड़ी आंत, लेकिन ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा आप सीधा सीधा देख रहे हैं ना, ये छोटा होता है। भले इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन इसका जो लेंथ है वो छोटी होगी अकॉर्डिंग टू बड़ी आंत। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू छोटी आंत। तो देखिए यहाँ पे छोटी आंत जो है, आप देखिए ये ऐसे फोल्डेड है, ये ऐसे फोल्डेड है, और जब ये फोल्डेड है और जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये लगभग 6 मीटर अकेली, ये पूरे, यह आई थिंक पूरे आहार नाल की सबसे लंबा भाग होता है आपका छोटी आंत। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे ऐसे है, जब आप इसको खोलेंगे तो पूरा ऐसे ऐसे लंबा लंबा हो जाएगा, तो ये लंबी होती है। छोटी आंत बड़ी होती है और जो बड़ी आंत है वो छोटी होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर आपको छोटी आंत की लंबाई याद रखनी, कितनी होती है छोटी आंत की लंबाई? इसकी होती है मात्र 6 मीटर, और बड़ी आंत की मात्र 1.5। आप भले ये बड़ी है, लेकिन ये सिर्फ होती है 1.5 मीटर। ओके, कितनी होती है? 1.5 मीटर। आप देख रहे हैं, इसके व्यास को भी देखिए, क्योंकि इसका जो व्यास की बात करें ना, जो छोटी आंत है आप देखिए ये थोड़ी सी पतली होगी, और जो बड़ी आंत होगी वो आप देखिए, बड़ी आंत जो है ये वाली, ये चौड़ी होगी, और छोटी आंत जो है पतली होगी। ठीक है, लेकिन लेंथ आपको याद रखनी है। तो ओवरऑल आहार नाल की लंबाई 9 मीटर है, छोटी आंत की लंबाई जो है 6 मीटर है, और बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। अब आहार, हमने बताया ना, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत ही होती है, क्योंकि ओवरऑल ये 9 मीटर का है। ओवरऑल कितने मीटर की है? ये टोटल आहार नाल 9 मीटर की है, और ये मात्र छोटी आंत 6 मीटर की हो गई, तो बच्चे जो 3 मीटर, उसमें से बाकी पार्ट आ जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब देखिए कुछ एक अलग सा फैक्ट। शाकाहारी जंतुओं का आहार नाल मांसाहारी की अपेक्षा अधिक लंबा होता है। मतलब ये याद रखिएगा, शाकाहारी जंतुओं का जो आहार नाल है, यानी कि आपका जो आहार नाल है, तो वो मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा अधिक लंबा होगा। जो लोग मांसाहारी की अपेक्षा अधिक, यानी शाकाहारी ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है ना। Alimentary canal of herbivorous animals is longer than carnivorous animals. याद रखिएगा। ओके, शाकाहारी जंतुओं का आहार नाल मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा क्या होता है? अधिक लंबा होता है। जो शाकाहारी वाले हैं ना, उनका ज़्यादा लंबा होगा, और मांसाहारी का जो है वो छोटा होगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग छोटा होगा। अब बात करते हैं शाकाहारी। शाकाहारी जो सिर्फ भोजन का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ फूड खाते हैं। ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं वो केवल फूड, भोजन का इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो सेलुलोज में कन्वर्ट होता है, और वो अच्छे से डाइजेशन होता है, और वो जो है, जो कुछ भी खा रहे हैं वो जटिल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइजेशन के बाद वो जटिल में कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। पाचन का जो प्रारंभ है वह हमारे माउथ से होता है, क्योंकि आपने देखा कितने पार्ट होते हैं, पूरे आहार नाल के 8 भाग होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग ही होता है कहाँ से? हमारे माउथ से, मुख से। फिर सेकंड पार्ट होता है बकल कैविटी, यानी मुख गुहिका, और तीसरा क्या था? प्रेनिक्स यानी ग्रसनी, और चौथा जो है स्टमक। जो ये टोटल 8 भाग हैं। ये पाचन का प्रारंभ जो है, ये ऊपर का 4 हिस्से, और यह जो है नीचे का 4 हिस्सा, टोटल 8 भाग
जो है ना 8 भाग होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर के 4 हिस्सों को एक एक करके पढ़ेंगे। ये टोटल आहार नाल के जो 8 भाग हैं ये हमने पढ़ाया है। ऊपर आप देख सकते हैं, जब ऊपर हम लोग जाएंगे तो आहार नाल के टोटल हम लोगों ने कितने भाग पढ़े, तो 8 भाग पढ़े। इन 8 भाग में पहले हम लोग ऊपर के 4 को पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऊपर के 4 भागों को हम लोग पढ़ेंगे। तो उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर माउथ हो गया, मुख हो गया, ग्रसनी, ग्रासनली और आमाशय को देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले बकल कैविटी यानी मुख गुहिका, यानी हम लोग सबसे पहला जो आहार नाल का जो पहला भाग होता है वो हमारा क्या होता है, मुख होता है। और मुख में हमारा क्या होता है, टंग। ठीक है, 2 भाग, मुख गुहिका के 2 भाग होते हैं, एक तो हमारा टंग हो गया और दूसरा क्या हो गया, टीथ। ठीक है, टंग और टीथ। जो टंग होता है ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखाई देगा, और ये जो है टीथ जो है टोटल 32 होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं। और इसको हम लोग टीथ का ना एक अलग से साइंस का शुरू करके एक चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग अलग से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टंग को देखते हैं। टंग जो है यहाँ पर स्वाद कलिकाएं, टेस्ट का काम करता है। स्वाद कलिकाएं किसका काम करता है, टेस्ट का। तो स्वाद कलिकाएं सबसे पहला भाग जो है क्या कहलाएगा, सबसे पहला भाग जो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहला भाग मीठा, स्वीट, यानी जीभ का सबसे ये वाला हिस्सा ये स्वीट है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे ये किनारा, ये सबसे अगला भाग यानी टिप, इसको टिप कहेंगे। क्या बोलेंगे, इसको टिप कहेंगे, ये वाला हिस्सा। तो ये जो है सबसे अगला भाग होगा। एक सेकेंड, हम कलर चेंज कर लेते हैं, सब मिक्सअप हो जाएगा आप लोग के लिए। तो ग्रीन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, ये जो स्वीट है यानी टिप, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको टिप बोलेंगे। यानी ये जो पहला हिस्सा है जीभ का, इसको क्या बोलेंगे, इसको टिप कहेंगे। और ये कैसा होता है, ये स्वीट, यानी जो जीभ का सबसे सामने वाला हिस्सा होगा वहाँ पे कैसा टेस्ट होगा, मीठा। ठीक है, फिर साइड यानी आप ये जो किनारे देख रहे हैं, ये जो आप किनारे देख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे, ये सॉल्टी होगा, नमकीन और खट्टा। यानी कि इधर आप देखिए सॉल्टी, नमकीन, किनारों में कैसा टेस्ट होगा, नमकीन, और इधर सोर यानी खट्टा। ठीक है, एस देखिए साइड आप याद रखिएगा, एस फॉर साइड, एस फॉर सॉल्टी, एस फॉर सोर यानी खट्टा। यानी जीभ के किनारों में कैसा टेस्ट होता है, नमकीन और खट्टा। हम बात करते हैं बेस, यानी जो ये आपका सबसे पिछला हिस्सा होगा ये वाला, तो ये जो है कैसा होगा, कड़वा। यानी जब आप कुछ, जैसे आप कुछ खा रहे, जैसे आप करेला खा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे टच करेंगे करेला का तो आपको कड़वा टेस्ट नहीं आएगा। जब उसको आप चबाते हैं, जीभ में लेकर के उसको बाइट करते चबाते हैं, तो फिर लास्ट में आपको कड़वा टेस्ट मिलेगा, बिटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारी टंग होती है, यह पूरे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। सबसे ऊपर जो टिप कहते हैं, टिप में कैसा होता है, यह मीठा होता है, किनारों में सॉल्टी और मतलब खट्टा होता है, सॉल्टी सोर, और सबसे लास्ट में कड़वा होता है। ये हमारा टंग हो गया, यहीं से पाचन तंत्र स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहिका। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके लिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, और उसके बाद हम लोग इसके अगला वीडियो यानी नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन या सीरीज़ या वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अगले पार्ट के लिए बहुत जल्द अगला पार्ट आपको मिल जाएगा, और ये जो PDF है सभी एग्ज़ाम्स के लिए काम आने वाला है। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, द लर्निंग, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई टॉपिक समझ या कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप नीचे जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या करना है, नीचे हम उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।